दोस्तों नमस्कार, आप 4 पीएम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंगाल में चुनाव होने में 20 दिन से भी कम का वक्त बचा है और 26 चुनाव के लिए बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दिया है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन नामांकन के ठीक बाद उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जाने के बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। आखिर क्या है ये 60 लाख नामों का ये जो एडजुडिक्शन कहा जा रहा है, विचाराधीन है ये 60 लाख नाम। इसका विवाद दरअसल है क्या, जिसे लेकर के ममता बनर्जी फिर एक बार उसी अवतार में सुप्रीम कोर्ट में नजर आ सकती हैं। बताऊंगी आगे आपको। दरअसल टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज सुबह सर्वे बिल्डिंग में अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। नामांकन के बाद बाहर निकलते ही उनके निशाने पर चुनाव आयोग और एसआईआर है। उन्होंने फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार को एसआईआर को घेरा है। दरअसल आयोग ने सोमवार आधी रात को एक सूची जारी की है, जिसमें एडजुडिक्शन के अधीन रखे गए 60 लाख नामों में से केवल 32 लाख को ही योग्य माना गया है। 32 लाख को योग्य माना गया, यानी 28 लाख नामों पर पूरी तरीके से क्रॉस मार्क लग गया है। बाकी नामों का क्या होगा, इस पर ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं और वो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का दावा कर दिया है। वो पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट। इसी सवाल पर ममता बनर्जी ने आर पार की जंग छेड़ दी है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर नामांकन दाखिल करने के बाद भारी मन से कहा कि मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि इतने सारे लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेरे जाने के कारण ही 1 करोड़ 20 लाख में से 32 लाख नाम वापस जुड़ पाए, लेकिन अभी भी 58 लाख फाइलें खोली ही नहीं गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है तो मतदाता सूची को फ्रीज करने का क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई है, चुनाव आयोग ने की है ये अनदेखी। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जिनका नाम एडजुडिक्शन में है यानी विचाराधीन है, उनके नाम जोड़े जाने चाहिए। ममता बनर्जी ने मतलब नहीं तेवर दिखाते हुए, ममता बनर्जी की वो तेवर बात में नजर आ रही थी जब वो बातें रख रही थी मीडिया के आगे। तो ममता बनर्जी के जो तल्ख लहजे में उन्होंने बात रखी है वो कुछ इस कदर है कि वोटर लिस्ट फ्रीज करने का मतलब क्या है। अगर लोग इस चुनाव में वोट ही नहीं दे पाएंगे तो बाद में नाम जुड़ने का क्या लाभ है। हम दोबारा अदालत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय मांगेंगे, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहिए। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम उत्तर प्रदेश यानी 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों आपको याद दिला देती हूं, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी पहले भी खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने खड़ी नजर आई थी। पूरे देश ने देखा था कैसे उन्होंने नहीं तो ये शेरनी की तरह आम जनता के अधिकारों के लिए पैरवी की थी। अब क्या ममता बनर्जी इस बार भी खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ने पहुंचेगी, अपनी आम जनता के लिए, अपने वोटर्स के लिए? खुद वो पहुंचे या ना पहुंचे, वो सुप्रीम कोर्ट तो ये मामला ममता बनर्जी पहुंचा करके रहेगी। आपको याद दिला दें कि बंगाल एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखती हुई नजर आई थी, उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी। और चुनाव से महज मतलब 18-20 दिन पहले अगर ममता बनर्जी फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है और अपना पक्ष, अपनी जनता के लिए वो अगर लड़ाई लड़ती है, कानूनी लड़ाई, तो ये ममता बनर्जी के लिए
एक बड़ी बात होगी और ये टीएमसी के लिए भी चुनाव से पहले एक आप कह सकते हैं ना बहुत बड़ा प्रमोशन हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से चुनावी प्रचार के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ये ममता बनर्जी की बहुत ही नहीं होती बड़प्पन है कि अगर चुनाव के समय में वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चुनावी प्रचार को पश्चिम बंगाल में छोड़ करके अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है और एक तरह से देखा जाए तो इसका फायदा भी उन्हें चुनाव में होगा। अब दोस्तों बंगाल चुनाव में जैसे मैंने कहा ना कि 20 दिन का भी वक्त बचा नहीं है। अब इस बीच सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुआ है, फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आया। कौन लिस्ट में होगा कौन नहीं होगा, ऐसे नहीं तो कि 60 लाख के आसपास के नाम जो है वो अभी सब पर तलवारें लटकी हुई हैं कि इनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे। मैंने कहा ना कि ये सारा खेल पश्चिम बंगाल में सिर्फ वोटर लिस्ट के जरिए खेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार भाजपा की नहीं है, टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। ममता के लिए डीएम हो चाहे एसपी हो पुलिस अधिकारी हो सब काम करेंगे ऐसा अमूमन माना जाता है, इसीलिए सबका तबादला किया गया है। 170 के अधिक आईपीएस आईएएस पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 83 के आसपास 83 हाँ 83 के आसपास बीडीओ बदले गए हैं। अब ये सब कुछ के बीच वोटर लिस्ट से पिछली बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल 2021 चुनाव में मतलब 58 लाख वोटों से अधिक वोटों से जीत दर्ज कराई थी और इस बार करीब 90 लाख नाम काटे गए हैं। और अब जाहिर सी बात है इसमें ममता बनर्जी का जो फासला है भाजपा के साथ वो वोट बैंक को पूरी तरीके से गायब करने की कोशिश में भाजपा इलेक्शन कमीशन को लगाई हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या इसे ओवरकम करके ममता बनर्जी चुनाव जीत पाएंगी। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है, लेकिन आपको पता है ट्रिब्यूनल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था कि कोई बात नहीं, इस बार अगर नाम वोटर लिस्ट में आपके नहीं जुड़ पाते हैं तो अगली बार जुड़ जाएंगे। कोई ट्रिब्यूनल पर कोई डेडलाइन नहीं है, आप आराम से 20 लाख संदिग्ध मतदाताओं की पहचान कीजिए और फिर अगले चुनाव में वो वोट करेंगे, इसमें से जो भी वैलिड मतदाता होंगे। ये स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल चुनाव में। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से आंक रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।